कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोविड हो गया? टेस्ट करवाना पड़ेगा। नील, तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तुम दूर रहो। रिद्धि, तुम मुझसे दूर रहो, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम दूर रहो। घबराओ मत, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम्हें कोविड है, कुछ और भी हो सकता है। जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे कोविड टेस्ट की तैयारी करता हूँ। रिद्धि, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, पर मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम कह रही थी ना कि मैं सबूत लेकर आऊं। सबूत मेरे पास है, और वो सबूत तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं रिद्धि कि ये देखकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तुम इस आदमी से नफरत करती हो, जिसकी तुम शक्ल तक नहीं देखना चाहती। यहां तक कि इस आदमी के मरने की खबर तक आ चुकी थी तुम्हारे पास, और वो इंसान तुम्हारे सामने जिंदा। मेरा यकीन करो रिद्धि, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। प्रमोद जी ने न्यूज़पेपर में उमा जी की फोटो देखी। उसके बाद उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे मिलने बुलाया। इनफैक्ट मुझे बताना चाह रहे थे कि उनका उमा जी का और सासू मॉम का क्या रिश्ता है, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सच वो तुम्हें आके बताएं घर पे। इसलिए मैंने उन्हें घर भेजा। तुमने कहा था ना कि किसी ने तुम्हें आवाज मारी थी। कौन? शायद नीचे से किसी ने आवाज दी। हो सकता है कि वो प्रमोद जी हो। इस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि प्रमोद जी घर के अंदर घुसे थे, लेकिन वो घर से बाहर गए हैं, इसकी कोई फुटेज ही नहीं। मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए, लेकिन गार्ड्स का यह कहना है कि उन्होंने प्रमोद जी को जाते हुए देखा। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद जी कहां हैं, कैसे हैं, ठीक है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोच के देखो और मेरा साथ दो। हो सकता है कि इससे हम लोग सच के और करीब पहुंच सके। सिर्फ एक बार सोच के देखो, बाकी मर्जी तुम्हारी है। समझ ही नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। जल्दी उठाओ। एक काम नहीं होता तुम दोनों से। उठाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो रूम की सफाई करवा रही थी बेटा। ये कारपेट है ना, बहुत गंदा हो गया है, बाहर फेंकवा रही थी।
तुम दोनों जाओ यहां से, बाद में आना। मॉम, आपने मुझसे कहा था कि मिस्टर प्रमोद मर चुके हैं, पर मैंने उन्हें अभी अभी सीसीटीवी पर देखा। वो घर आए थे। बेटा, मुझे भी किसी ने बताया था कि वो मर चुके हैं। अब मैंने जाके चेक तो नहीं किया, लेकिन हाँ, उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटीज मिक्सअप हो गई हो। अब मैं उनके अंतिम संस्कार में तो नहीं गई थी कि मैं कंफर्म बता सकूं कि वो जिंदा है या नहीं। हो सकता है वो जिंदा है, हो सकता है कि वो घर आए थे, हो सकता है। घर आए थे तो कहाँ गए? कहाँ चले गए? किससे मिले? रिद्धि, तुम फिर से मुझ पे शक कर रही हो? हाँ? अरे, हो सकता है कि वो घर आए हो और चले गए हो। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मैं सोसे से पता करवाती हूँ। अब तुम्हें अपनी मॉम से ज्यादा उसकी पड़ी है तो क्या ही बोल सकती हूँ मैं। मेरा दिल दुखाना चाहती हूँ, ठीक है, मिल लो उससे। मम्मी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन अब मुझे सच तक पहुंचना है। जो भी इस घर में हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है, और जो भी इस घर में हो रहा है उसका मैं पता लगाकर रहूंगी। बहुत सच के पीछे भाग रही हो ना तुम, पर जब तक सच तक पहुंचोगी, सच बचेगा ही नहीं सामने आने के लिए। जल्दी अंदर आओ, जल्दी। जल्दी ले जाओ, उठाओ। ही गुणाची माझी चकोली पापा दे मला म्हणू लागली.